नमस्कार आप सबको। आज मैं अपनी यूट्यूब चैनल पे जो मेरा चैनल है करेंसी कलेक्शन के बारे में, इस चैनल में मैं आज नया टाइप के एक वीडियो आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ। क्योंकि जो हम लोग या आप जो अभी एसएससी जीडी 2023 में सिलेक्शन हुए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स, तो हम सबका मन में एक सवाल होता है कि हम ट्रेनिंग में जा रहे हैं, हमें क्या क्या सामान ले जाना है। ऐसा है कि कुछ सामान हम लेके जाना भूल जाते हैं और जो सामान भूल जाते हैं उसमें हमें बाद में ट्रेनिंग सेंटर में जाकर क्या दिक्कत या क्या कठिनाई आता है। इसी का समस्या का समाधान करने के लिए मैं कोशिश किया हूँ एक वीडियो आप लोगों के लिए तैयार करने के लिए। जो एसएससी जीडी 2023 में जो भाई साहब लोग या भाई लोग जो सिलेक्शन हो चुका है, उन सब को, भाई या बहन सब को मैं मेरी तरफ से हार्दिक बधाइयाँ दे रहा हूँ कि आप अपने न्यू जॉब लाइफ में एंट्री कर रहे हैं। और जिनको इस मौका में अपना कामयाबी हासिल नहीं हुआ है उनके लिए दुआ करता हूँ कि नेक्स्ट जो मौका आएगा उस मौका पे अपना कामयाबी हासिल करें। तो आइए सबसे पहले देखता हूँ आज की जो वीडियो। इसमें लिखा है चेक शीट फॉर एसएससी जीडी ट्रेनिंग। चेक शीट, जो हम लोग ट्रेनिंग में जाते हैं, ट्रेनिंग में हर एक सामान का जरूरत पड़ता है। हाँ, जब हम ट्रेनिंग में जाते हैं किसी डिपार्टमेंट का ट्रेनिंग करने के लिए, तो उस जगह पे वेदर, सिचुएशन, मौसम का हर एक दिख देखते हुए हमें उस जगह से किट इशू होता है, जो किट हमारा काम आता है। लेकिन किट इशू होने के बाद भी कुछ ऐसे आइटम रह जाता है जो हमें ज़रूरत पड़ता है, जो हम लेके नहीं जाता है, हमें पता नहीं चलता। ट्रेनिंग सेंटर में जाके हमें बहुत सारा कठिनाई आता है। तो वो सामान क्या आज हम देखते हैं। मैं वो कैटेगरी को टोटल 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हो। सबसे पहले से आपको दिख रहा है बेडिंग आइटम, यानी आपको बिस्तर के लिए, रहने के लिए जो आइटम का जरूरत पड़ता है उसको बेडिंग आइटम दिया गया। दूसरा ड्रेस आइटम, आपको ड्रेस, यूनिफॉर्म फौज है, यूनिफॉर्म ही चलेगा, लेकिन उसके अलावा भी कुछ ड्रेस में कुछ आइटम रहता है जो हमें ले जाना जरूरत पड़ता है। तीसरी कैटेगरी में फुटवेयर, यानी जो जूता वगैरह होता है, कौन कौन सा जूता हमें ले जाना है। हम सोचते हैं कि हमें पीटी शू ले जाना चाहिए, डीएमएस लेना चाहिए, एंकल शू ले जाना चाहिए ट्रेनिंग के लिए, लेकिन कुछ शूज़ तो हमें इशू होता है, लेकिन क्या क्या शूज़ ले जाना है उसके बारे में बताया गया है। गैजेटेड आइटम, कुछ गैजेट आइटम जो हमें जरूरत है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, और लास्ट में पर्सनल किट। सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनल किट होता है, जो हम ज़्यादातर गलती पर्सनल किट में करते हैं। तो सबसे पहले बेडिंग आइटम। बेडिंग आइटम में सबसे पहले बताऊंगा मैं दरी। दरी क्या है, जो आपको, आप ट्रेनिंग सेंटर में जाओगे, आपको ट्रेनिंग सेंटर में रहने के लिए एक चारपाई या बेड मिलेगा। उसके ऊपर नॉर्मल कुछ बिछाने के लिए एक पतला कपड़ा का जो होता है या धागा का होता है दरी। दरी बिछाने के बाद आप उसके ऊपर बेडशीट बिछाकर आराम से उस बिस्तर में आप लेट सकते हैं, इसलिए दरी आपको क्वांटिटी में 1 पीस ले जाना जरूरी पड़ता है। उसके बाद बेडशीट। बेडशीट जो बेड के ऊपर बिछाया जाता है बेडशीट होता है। आप अपना कलर का, अपना पसंद का 2 बेडशीट ले जा सकते हो आराम से आपका ट्रेनिंग पूरा करने के लिए, और 2 बेडशीट में आपका ट्रेनिंग इजीली आराम से पूरा हो जाएगा। तीसरा पिलो। जो पिलो, इसको मैं ऑप्शनल में रखा हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत साथी हमारा है जो पिलो इस्तेमाल करने या तकिया इस्तेमाल करना पसंद नहीं करता है। कुछ है जो तकिया इस्तेमाल करना पसंद करता है। तो जिसको तकिया इस्तेमाल करना पसंद है वो अपना तकिया ले जा सकता है। ये तकिया रेलवे स्टेशन वगैरह में मिलता है, जो हवा भरने वाला तकिया, उसका भी आराम से आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। मॉस्क्वीटो नेट, जो मॉस्क्वीटो नेट है उसको 1 पीस ले जाना सबसे बेहतर होता है। हालांकि जैसे आप ट्रेनिंग सेंटर में जाओगे, आपका जो किट इशू होगा, यानी जो आपका सामान इशू होगा, किट आइटम आपको मिलेगा क्वार्टर मास्टर से या क्योम स्टोर से, तो उसमें 100% आपको मॉस्क्वीटो नेट मिलेगा। लेकिन आप ऐसी जगह पे जा रहे हो ट्रेनिंग करने के लिए, ट्रेनिंग सेंटर में लगभग सारे जगह पे कुछ ना कुछ मॉस्क्वीटो, कीड़ा मकोड़ा मिलता है, तो पहला 1 2 3 दिन हमें किट मिलने में कठिनाई आता है, समस्या होता है। इसीलिए एक मच्छरदानी यानी एक मॉस्क्वीटो नेट आपको ले जाना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद ब्लैंकेट। जो ब्लैंकेट है इसको मैं ऑप्शनल रखा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेनिंग सेंटर में आप जैसे ट्रेनिंग करने जाओगे आपको ब्लैंकेट इशू होता है। वो उस ब्लैंकेट को आप अपना बिस्तर में दरी का नीचे या दरी का ऊपर बेड में लगा सकते हो, या तो ब्लैंकेट को आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर ऑप्शनल इसलिए बोला हूँ क्योंकि जो दोस्त लोग हमारा पहाड़ी में ठंडी एरिया में ट्रेनिंग करने के लिए जा रहा है, क्योंकि अभी आप लोगों का ज्वाइनिंग अक्टूबर का 15 तारीख के बाद शुरू होने वाला है, तो जो साथी लोग ठंडी मौसम में या ठंडी एरिया में ट्रेनिंग करने जा रहा है उसके लिए ब्लैंकेट ज़रूरी है। बाकी जो नॉर्थ में या साउथ में ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग करने के लिए जाएगा उसके लिए ब्लैंकेट का ज़रूरी नहीं है, और ब्लैंकेट आपको 100% आपको ट्रेनिंग सेंटर से इशू होगा।
ये हो गया बेडिंग आइटम। ये बेडिंग आइटम में अगर आप 5 चीज़ को लेके जाते हो तो आपका ट्रेनिंग आराम से बेडिंग का लेके आपको कोई समस्या कोई कठिनाई नहीं आएगा, आप आराम से अपना ट्रेनिंग पूरा कर सकते हो। उसके बाद ड्रेस आइटम, सबसे पहले मैं लिखा हूँ वेस्ट बनियान 4 से 5, यानी हम ट्रेनिंग करने के लिए आप अपना कपड़े का अंदर जो व्हाइट कलर का बनियान पहनते हैं, हाफ वाला नहीं, ये फुल वाला बनियान, ये फुल वाला बनियान जो होता है इसको बनियान वेस्ट कहा जाता है। ये आपको 3-4 पीस ले जाना अच्छा रहता है, आपका जरूरत बहुत ज़्यादा जरूरत आता है। ऐसे आपको ये वेस्ट भी क्वार्टर मास्टर केएम स्टोर से इशू होगा, लेकिन मेरे हिसाब से आप 3 से 4 पीस वेस्ट ले जाने से आपके लिए अच्छा होगा। बाकी आपका ट्रेनिंग सेंटर का जो सीपीसी कैंटीन होगा, सीपीसी कैंटीन का थ्रू आप परचेज कर सकते हो, लेकिन आपका साथ रहना सबसे अच्छा होता है। उसके बाद अंडरवेयर, अंडरवेयर भी 3 से 4 पीस आपको ले जाना है। अंडरवेयर जो है ये इशूएबल आइटम नहीं है, लेकिन आपका ज़रूरत है, आपका कैंटीन से मिल जाता है, लेकिन आपको 3-4 ले जाना आपके लिए अच्छा रहेगा। सिविल हाफ पैंट, रात के समय जब आप बिस्तर में सोएंगे या दोपहर को थोड़ा रेस्ट करेंगे, उस समय आप खाकी निकार जो मिलेगा उसको पहनना आप अनकंफर्टेबल फील कर सकते हो, इसलिए 2 खाकी निकार अगर आपके पास रहेगा तो आप उसको चेंज करके पहन सकते हो आपकी कंफर्ट के लिए, क्योंकि दिन भर एक ही जैसा कपड़ा पहन के आप भी थोड़ा थकावट दूर होगा, थोड़ा साइकोलॉजी प्रेशर आएगा, इसलिए आप सिविल निकाल ले जा सकते हो। सिविल टी शर्ट, सिविल टी शर्ट भी 2 आप ले सकते हो, जैसे आप सोते समय इस्तेमाल कर सकते हो, या रूम से बाहर थोड़ी देर के लिए पानी लाने के लिए या कुछ काम के लिए निकलो तो सिविल टी शर्ट को पहन के आप निकल सकते हो। फॉर्मल ड्रेस, फौज में या क्या होता है, एक फॉर्मल ड्रेस का प्रावधान रहता है। आप कोई पैसा लोकेशन में जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, या आपका फौज का जो राइजिंग डे परेड होता है, जैसे सीएसएफ का 10 मार्च, ऐसे कोई भी फौज का जो राइजिंग डे परेड होता है, उस परेड का लिए आप जब बड़ा खाना होता है, बड़ा खाना में जब आप खाना खाने बैठेंगे आपका चीफ गेस्ट के साथ, तो आपको उसमें फॉर्मल ड्रेस का जरूरत पड़ता है, या कभी कभी सेंट्रल रोल कॉल होता है तो फिर भी फॉर्मल ड्रेस का जरूरत पड़ता है। तो अगर आप एक जोड़ी फॉर्मल ड्रेस लेके जाओगे आपके लिए अच्छा होगा, आप खुद को रिप्रेजेंटेटिव कर सकते हो अपना फौज के सामने। उसके बाद नॉर्मल ड्रेस, नॉर्मल ड्रेस का मतलब क्या होता है, जैसे हम ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं, एक जीन्स का पैंट, एक नॉर्मल टी शर्ट आप ले लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा क्या रहेगा कि इसी चीज़ से आप कोई वर्क काम के लिए जा सकते हो, अगर मूवी होगा तो भी जा सकते हो, कुछ काम के लिए मार्केट आउटपास जाना तो जा सकते हो, मिड टाइम में घर आना है तो आप आपका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये चीज़ आप एक ले सकते हो। टावल एक, अगर आपका जरूरत आप 2 भी ले सकते हो, लेकिन एक टावल से आपका मिड टाइम तक हो जाएगा। सिविल सॉक्स, यहाँ पर मैं 2 जोड़ी लिखा हो, जो 2 जोड़ी आपका जरूरत पड़ता है, एक तो पहन के जाने के लिए और दूसरा कोई इमरजेंसी होगा तो आप उसको पहन सकते हो। दूसरा लिखा हो हैंकी, हैंकी यानी रुमाल आपका 4 जोड़ी है, अगर आपका ज़्यादा जरूरत हो आप तो हैंकी और ले सकते हो, क्योंकि एक हैंकी एक बार इस्तेमाल करने के बाद उसको धोना पड़ेगा, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हो, हैंकी आपका ज़रूरी है। उसके बाद ट्रैक सूट, ट्रैक सूट भी ऑप्शनल लिखा हो, इसीलिए अगर कोई ठंडी मौसम का एरिया में ट्रेनिंग सेंटर पड़ता है, वहाँ पर ट्रेनिंग करने जाना है तो आपको ट्रैक सूट ले जाना इजी मैंडेटरी पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर ठंडा नॉर्मल पड़ेगा। कई कई जगह पे पीटी भी ट्रैक सूट में होता है, तो आपको ट्रैक सूट वहाँ कैंटीन में अवेलेबल होगा, लेकिन पहला 1-2 दिन आप जाके कहा कैंटीन के लिए जाएंगे, आपका जब तक फैमिलियराइजेशन नहीं होगा आप तब तक कैंटीन को नहीं देख सकते हो। इसीलिए आपको ज़रूरी है कि आप 1 या 2 एक जोड़ी ट्रैक सूट आराम से ले जाए। और अगर सर्दी वाला एरिया जो JNK, हिमाचल, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, ऐसी ठंडी वाला एरिया में आपका ट्रेनिंग देता है, तो आप एक स्वेटर वगैरह कुछ लेके जा सकते हो। देखिए मैं जो लिस्ट बनाया हूँ, ये लिस्ट को बहुत ही कम कपड़ा का सामान के हिसाब से बनाए, क्योंकि हमें जो ट्रेनिंग के दौरान एक अलमीरा इशू होता है, वो जो बैरक में रहता है, ये इसका अलमीरा देखिए, इस अलमीरा इतना बड़ा नहीं होता है कि आप ज़्यादा सामान लेके जाओगे उसको रख सकते हो। ये तो आप जो लेके जाओगे, आप अगर ज़्यादा बैग करोगे, 4-5 बैग कर लोगे, तो आपके लिए ले जाना भी दिक्कत होगा, रखने के लिए सबसे बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आपको इतना जगह मिलता है, इतना जगह के अंदर सारा रखना है। ये सब छोड़ के आपको सरकारी सामान बहुत ज़्यादा मिलता है, 4-5 प्रकार का जूते, ड्रेस, बहुत कुछ मिलता है जो आपको रखना भारी पड़ जाएगा। इसलिए आपको सामान में उतना ही बोला हो जितना आपका इमरजेंसी नीडेड होगा। उसके बाद दिया उस फुटवेयर यानी जूता का, जूता में एक सिविल शू बताया गया है। सिविल शू इसलिए कि आप ट्रेन में जाओगे, जाने के बाद जैसे आप अपना ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचोगे, ट्रेनिंग सेंटर में हर जगह पे एक खासियत होता है कि आप नंगा पैर खाना खाने नहीं जा सकते, हमेशा जूता पहन के ही खाना खाने जाना है। या डॉक्यूमेंटेशन के लिए, कोई काम के लिए पहला 1-2 हफ्ता के लिए आपको जूता का माप का, साइजिंग का इशू हो सकता है। तो अगर आप एक सिविल शू अच्छे से ले जाएंगे तो आपका वो पीटी में भी काम आ सकता है, आने जाने के भी काम आ सकता है। फॉर्मल शू,
फॉर्मल ड्रेस के साथ एक फॉर्मल शू होना चाहिए। अगर किसी के पास नहीं है या अगर सोच रहे हो लेना है तो नहीं भी लेंगे तो चल जाएगा, आप उसकी जगह पे सिविल शू भी इस्तेमाल कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। तीसरा बाथरूम स्लीपर। बाथरूम स्लीपर आपको एक जरूरी है रूम का अंदर आपका बेड का नीचे रखने के लिए, सुबह बाथरूम वगैरह जाने के लिए, वहाँ पर आप फॉर्मल शू पहन कर नहीं जा सकते हो। और कोई भी फौज में, पैरामिलिट्री कोई भी फौज में आपको सिविल अपना बाथरूम स्लीपर इशू नहीं होता है। तो ये आ गया फुटवेयर में। अभी आता है गैजेट। गैजेट यानी कोई इलेक्ट्रिक आइटम होता है जो आप ट्रेनिंग में जरूरत पड़ता है। जैसे गैजेट में कोई भी सामान है जो जरूरत पड़ता है उसको हम गैजेट का कैटेगरी में रखा हो सकता है इसमें से आपको और कोई सामान जरूरत है जो आपको ले जाना है तो आप लेकर जा सकते हैं। सबसे पहले मोबाइल और एसेसरीज। मोबाइल फ़ोन के साथ जो एसेसरीज होता है, चार्जर, ब्लूटूथ जो भी है वगैरह आप लेके जा सकते हो आपका ज़रूरत का हिसाब से। लेकिन एक मोबाइल ले जाना सही रहेगा क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा आप 2-3 मोबाइल चला सको। टॉर्च लाइट एक ले जाना जरूरत है क्योंकि आपका जो इस जगह पे आप रहेंगे रात के अंधेरा में हर जगह पे सांप, कीड़ा, बिच्छू, मकड़ा कुछ ना कुछ होता है। तो अगर टॉर्च लेके जाओगे आपका नाइट ड्यूटी जो नाइट सेंट्री ड्यूटी आएगा तो उस ड्यूटी के दौरान आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आप और अपने साथी को सुरक्षा देने के लिए। सुई धागा एक जरूरी होता है। आपको जो सामान मिलेगा हो सकता है उसमें बटन टूट जाए, उसका लूपी टूट जाए, कुछ भी हो सकता है तो उसके लिए सुई धागा आपका जरूरी पड़ता है। रिस्ट वॉच भी ऑप्शनल है, आप लेके जा सकते हो, नहीं भी ले जा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं इसको लिखा हूँ। लेकिन ये नहीं भी ले जाओगे तो कोई दिक्कत इसके साथ नहीं पड़ेगा। उसके बाद ट्रिमर क्या है, जैसे आप कोई मूछ रखते हो या आपको इमरजेंसी पे अपना मूछ को सेविंग करने के लिए ये आपका जरूरी पड़ता है ट्रिमर। उसके बाद एटीएम कार्ड इसलिए कि आपको ट्रेनिंग सेंटर में जो बुलाया जाएगा आपको अपॉइंटमेंट लेटर जो मिलेगा, अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा रहेगा आपको 4,000 रुपया मेस कटिंग के लिए देना पड़ेगा। और मेस कटिंग के लिए जो पैसा देना पड़ेगा वो आपका कैश नहीं लेगा, उस पैसा को आपको देना पड़ेगा ऑनलाइन, क्योंकि हर जगह पे लगभग कैशलेस ट्रांजेक्शन होता है तो एटीएम कार्ड का जरूरी है। अलार्म वॉच, एक छोटा सा अलार्म क्लॉक ले जाओगे तो आपके लिए आसान रहेगा क्योंकि सुबह आपको 3 बजे से लेकर 3:30 बजे तक का अंदर उठ के अपने आप को तैयार होना है, कोच से हथियार उठल करना है, पीटी के लिए जाना है, पीटी का सामान भी निकालना पड़ेगा। तो आप जितना जल्दी उठ सकते हो उतना अच्छा है। तो हो सकता है अलार्म में आपका नींद ना खुले, तो मोबाइल का अलार्म में नींद ना खुले या मोबाइल आपका कोई काम ना करे तो अलार्म क्लॉक जरूरी है। ये हो गया गैजेट आइटम। इसमें से आपकी अगर कोई चीज़ का इच्छा है तो आप नहीं भी लेके जा सकते हो। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है पर्सनल किट जो है आपको ले जाना बहुत ही जरूरी है। जैसे सबसे पहले सेविंग किट जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें सेविंग का हर एक आइटम आपको अवेलेबल मिल जाएगा। ये मैं कोई कंपनी का ब्रांड के लिए प्रचार के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप कुछ भी कंपनी का कोई भी ब्रांड का सेविंग किट आपके पास रख सकते हैं जो आपको पसंद है। रेज़र भी सेविंग किट में आ जाएगा, लेकिन मैं एक्स्ट्रा लिख के रखा हूँ। एक नेल कटर भी चाहिए आपको पर्सनल किट के अंदर, क्योंकि आपका जो नाखून बढ़ता है ट्रेनिंग के दौरान नाखून को काटना जरूरी होता है। उसके बाद टूथब्रश, पेस्ट, टंग क्लीनर, अपना पर्सनल किट के अंदर टूथब्रश, पेस्ट, टंग क्लीनर जो आपको पसंद है जैसे आप लेके जा सकते हो, क्योंकि ये पर्सनल किट का कुछ आइटम तो आपको कैंटीन में मिल जाएगा और ये आइटम एक भी चीज़ आपको इशू नहीं होगा क्वार्टर मास्टर से, तो आपको मास्ट ले जाना है। हाँ, आपका जो यूनिट कैंटीन है या ट्रेनिंग सेंटर का जो सीपीसी कैंटीन है उससे आप सामान पार्सल तो कर सकते हैं, लेकिन समस्या यह है कि आप पहले दिन 2-4 दिन में कहाँ कैंटीन जाएंगे, आपको समय नहीं मिल पाएगा। इसलिए ये आइटम ले जाना आपके लिए अच्छा रहेगा। बाथ सब कम से कम 2 से 3 पीस आप लेके जाएंगे तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आप तुरंत कैंटीन के लिए नहीं जा सकते, आपको दिन में 2 बार नहाना होगा, तो उस हिसाब से आपको सॉप ले जाना चाहिए। सॉप आपका जो पसंद है उस हिसाब से आप बाथ सॉप लेके जा सकते हो। सर्फ पाउडर, आधा किलो सर्फ पाउडर इमरजेंसी के लेके जा सकते हो। उसके बाद आप सर्फ कैंटीन में सीपीसी कैंटीन का थ्रू खरीद सकते हो, जो आपको सस्ता रेट में अच्छा मिल जाएगा। हैंड वॉश एक 200 ml या 300 ml का हैंड वॉश आप साथ में ले जाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि हैंड वॉश का जरूरी पड़ता है। बाद में आप परचेज कर सकते हो, लेकिन एक जरूरी है। एक छोटा सा हैंड सैनिटाइजर भी आपको जरूरी पड़ेगा, रास्ते में आने जाने के लिए, ट्रेनिंग सेंटर में जाते ही आपको जरूरी पड़ेगा। थाली और ग्लास, जैसे कि पता है कि फौज में आने के बाद फौज का स्पेशल थाली और मग्गा इशू होता है, लेकिन पहले दिन ही आपको इशू नहीं हो पाएगा, लेकिन खाना आपको पहले दिन से ही खाना है। तो एक नॉर्मल प्लेट और एक ग्लास अगर आप ले जाते हैं तो आपके लिए अच्छा है। मस्टर्ड ऑयल,
सरसों का तेल बहुत दोस्त लोगों का आदत है सरसों का तेल से नहाने का या सरसों का तेल से मालिश करने का। आप शुरू में ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग करेंगे तो आपका हाथ पैर में भी दर्द आएगा, आपको तकलीफ आएगा, समस्या आएगा। तो आप उस हिसाब से एक मस्टर्ड ऑयल लेके जा सकते हो आपका ज़रूरत का मुताबिक। ऑयल एंड शैम्पू, मस्टर्ड ऑयल छोड़ के अगर कोई ऑयल आपको लगाने का इच्छा होता है तो आप ले जा सकते हो, और शैम्पू छोटा पाउच 2-4 लेके जा सकते हो ताकि आपका काम आए। नेक्स्ट टाइम आप आराम से कंटिन्यू से खरीद सकते हैं। ये जो आइटम में दिया हूँ, ये आइटम अगर आप चेकलिस्ट के हिसाब से लेके जाएंगे तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि 100% आपका ट्रेनिंग का दौरान कोई कठिनाई या समस्या नहीं आएगा। बाकी जो भी सामान का ज़रूरत है फौज का ट्रेनिंग के लिए वो आपको QOM स्टोर से इजीली मिल जाएगा, और इससे ज़्यादा सामान लेके जाना आपके लिए नुकसान है। इसमें और एक आइटम हम बोल सकते हैं आपको, फूड आइटम। फूड आइटम में कोई घी, लड्डू, काजू, किशमिश, बादाम ले जाना चाहते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा यहाँ से अपना घर से इतना आपको ले जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप घी, लड्डू वगैरह मिठाई लेके जाना है तो जा सकते हैं। जिसको कुछ अचार वगैरह खाने का इच्छा है तो अपना पर्सनल खाने का चीज़ ज़्यादा नहीं लेके जा सकते हो। बाकी काजू, किशमिश, बादाम, छुआरा जो भी आपको ट्रेनिंग का पर्पस खाने के लिए चाहिए वो आपको इजीली कैंटीन से कम रेट पे अवेलेबल हो जाएगा। तो आपको ढो के ले जाने के लिए ज़रूरत नहीं है। आपको घी, स्वीट, उसके बाद कोई अचार, ये सब सामान लेना है तो आप लेके जा सकते हैं। तो ये था मेरे SSC GD में जाने वाला जो भाई बहन है उनके लिए ले जाने वाला प्रयोजनीय या जो इम्पोर्टेंट सामान है उसके बारे में एक चेक लिस्ट। इसको छोड़ के आपका कोई और ज़रूरी सामान अगर मैं छूट गया तो ओके लेके भी जा सकते हो, लेकिन याद रखना कोई नशा का सामान या कोई गलत ऐसा सामान लेके मत जाना जिससे आपका छवि दूसरे के सामने खराब हो। तो ये था आज का मेरा स्पेशल वीडियो जो 2023 में SSC सिलेक्शन हुआ है भाई बहनों के लिए। सभी को मेरा नमस्कार और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।